कहानी का नाम है रात के 3 बजे। ये कहानी आप सुन रहे हैं भूपेंद्र कौर की आवाज़ में। वो मेरी जानकार थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी सी थी और हरदम खुश रहने वाली, जीवन से भरपूर लड़की थी। कहीं जॉब करती थी और स्कूटी पर जाती थी और जाते समय हमेशा मुझे विश करते हुए जाती। हेलो भाभी, कैसे हैं आप, बोलती हुई निकल जाती। मैं भी उसे प्यार से जवाब देती। एक दिन रात का समय था, 11 बजे होंगे। बेल बजी। उसके पिता ने कहा, श्वेता का एक्सीडेंट हो गया है। मैं एकदम डर गई, पर मुझे लगा कुछ ज़्यादा नहीं लगा होगा। एक्सीडेंट है तो ठीक हो जाएगी। कुछ और पूछती इससे पहले ही उसके पिता हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ज़्यादा बात नहीं कर पाए, आकर लेट गई और साथ ही साथ उसके बारे में सोच रही थी, हे परमात्मा, उसकी रक्षा करना, उसको कुछ भी ना हो। थोड़ी देर बाद उनके घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। पता चला कि उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। वो किसी बस से कुचली गई थी। मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसे कुछ ऐसा हो सकता है। अभी तो उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे और ये अचानक से एकदम क्या हो गया। मैं बहुत परेशान और दुखी थी। उसी समय कपड़े बदल कर उनके घर गई, बैठी। घर वाले बात करने की हालत में नहीं थे, अभी बॉडी नहीं मिली। दूसरे दिन एक बहुत बड़े पॉलीथिन में लपेट कर उसकी बॉडी घर आई, क्योंकि उसका शरीर ऐसा था ही नहीं कि उसे किसी कपड़े में लपेट कर लाते। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मैं उसको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। रात दिन उसके बारे में सोचती रहती। किसी ने मुझे कहा कि जो व्यक्ति गुजर जाता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और अगर हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। पर चाह कर भी मैं अपने दिमाग से उसे नहीं निकाल पा रही थी। उठते बैठते हर समय उसके बारे में सोचती। ऐसे लगता था उसकी आवाज़ मुझे आ रही है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता। मैं बहुत परेशान थी। सर्दियों के दिन थे, बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात का समय था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और अभी भी मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। फिर एकदम से याद आया, ज़रा बच्चों को देखूं, ढंग से कंबल ओढ़ा है कि नहीं, ठीक से सोए हैं या नहीं। और झटके से कंबल उठाकर अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी चीख निकल गई। यह क्या? वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी, पर क्योंकि मैं बहुत स्पीड में थी इसलिए बिना रुके दूसरे कमरे में चली गई। बच्चे सो रहे थे, उनको कंबल ओढ़ा दिया, पर अब अपने कमरे में आने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरा शरीर कांप रहा था, मैं पसीने से तरबतर हो गई थी। घर के सभी लोग सो रहे थे, उन्हें जगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे अब भी वो बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है। और फिर बहुत हिम्मत करते हुए, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा वो बाहर नहीं थी। कई बार मुझे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर मुझे बहुत डर लगता था। कभी रात के समय अगर मैं पढ़ रही होती तो मुझे ऐसा लगता कि वो मेरे सामने ही बैठी है। और आज इस बात को 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर मेरे लिए वह बात आज भी उतनी ही ताज़ा है, आज भी उतनी ही डरावनी, आज भी उतनी ही रहस्यमयी।